नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गेट के 35 इयर्स के पैटर्न को एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बेसिकली अब से हम लोग एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके गेट से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ामिनेशंस में, उन सारे को हम लोग एनालिसिस करेंगे। सारे को मतलब उनके पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये बेसिकली वीडियो उन सारे लोगों को के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और इवन एसेंशियल नेसेसरी जो कह लीजिए है, जो गेट का प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, या वैसे लोग जो किसी कारणवश अपना मनचाहा रैंक या मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि अक्सर समझदार लोग जो अपने आप को समझते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स या अच्छी चीज़ें एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात को शायद या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे नज़र में सारे लोग, आप लोग बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत कम समय में कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं और बहुत लंबे समय तक भी प्रयास करने के बाद कुछ लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। बेसिक इन दोनों के बीच में यही गैप होता है कि वो लोग समझते हैं, जो अच्छा करते हैं वो समझते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन और कौन कौन जगह हमको नहीं जाना है और कौन कौन सा जगह हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट पे। तो चलिए, मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से हम लोग कुछ जानकारी आप लोग के साथ ऐसा शेयर करें जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। बेसिकली ये सीरीज लगभग 12 या 13 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना के इसको रख देंगे, जिसके माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे। अच्छा, ये चीज़ 2022, 23, 24, 25 आगे के लिए भी है आपको, तब तक जब तक ये जो सारा कंटेंट आप देख रहे हैं इसमें से कुछ चेंजेस ना हो। अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तक जितना चीज़ें देखा गया है, तकरीबन 35 साल के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। चेंजेस हुए हैं लेकिन बहुत माइनर, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज इट इज़ है। सो इसके बेसिस पर ऐसा कहा जा सकता है कि आगे भी कोई मेजर चेंजेस होने की संभावनाएं बहुत कम है इस एग्जामिनेशन में। तो चाहे आप 2022 में के लिए देख रहे हों, 23 के लिए देख रहे हों, 25 के लिए, या इवन 28, 29 और 30 के लिए देख रहे हों, कुछ ज़्यादा बोल दिए 30 तक, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज इट इज़ रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 80-90% सेम रहेगा। अब ये किस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, तो ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये हमारे पास गेट फ़िलहाल ये 5 सेक्शन के अंतर्गत अपने इंटायर सिलेबस को बांट दिया है। पहला है ये जो देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम का पोर्शन है, एंड थर्मल साइंस। दूसरे को कहता है ये अप्लाइड मैकेनिक्स और डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन कह लीजिए। तीसरा मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चौथा मैथमेटिक्स हो गया और पांचवा जनरल एप्टीट्यूड। तो ये बेसिकली 5 सेगमेंट्स में इंटायर चीज़ों को बांटा गया है। टेक्निकल कहिए या इंजीनियरिंग पेपर कहिए, ये 3 पोर्शन में। प्योर मैथमेटिक्स कहिए, ये प्योर मतलब एक सेक्शन, और जो जनरल इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड है या रीजनिंग वगैरह है, ये जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। हर साल तकरीबन 15 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से, और लगभग 15 मार्क्स यहाँ से फिक्स होता है, यानी आपका 30 मार्क्स तो यहाँ निकल गया।
यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है, यानी इंटायर डिसीजन आपके रैंक का यही टेक्निकल पार्ट बताता है। चलिए कुछ चीज़ें ऐसा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, आश्चर्य करने की ज़रूरत भी है, आपको सीखना है। तो दिमाग को ज़रा फ्रेश रख के सीखने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहले से कुछ आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिएगा। बहुत सारे लोग या बहुत सारी जगहों से इकट्ठा किया हुआ आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले साइड रख दीजिए। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तकरीबन अपने अनुभव के आधार पे, यानी 10 से 12 साल का अनुभव इस फील्ड में है, उस अनुभव के आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं 100% ट्रू है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये जो 70 मार्क्स है, इसमें से ये जो 70 मार्क्स है आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इजीली मतलब आप आंख बंद किए तुरंत खोले तुरंत 70 मार्क्स, नहीं। कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कि आप आसानी से इसमें मेजर पोर्शन आप इसका एक्वायर कर सकते हैं। यानी 70 में आप मान के चलिए आराम से 40 to 50 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। यानी एक एवरेज स्टूडेंट ये आसानी से स्कोर कर सकता है। 15 मार्क्स के मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, फिर भी यहाँ से 10 मार्क्स आप ला ही सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी 5 से 7 मार्क्स यहाँ से आपका आ जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम लोग जोड़ें तो 40 + 10 + 5, सबसे कंजर्वेटिव फॉर्म में हम जोड़ रहे हैं, 55 मार्क्स। 55 मार्क्स आपका 100 में कहीं नहीं गया है। यानी अगर आप बहुत ही लाइट हो जाए, बहुत ही कैजुअल हो जाए प्रिपरेशन में, तो इतना नंबर लाना आपके लिए आसानी से संभव है। लेकिन अगर थोड़ा और सीरियस अगर हो तो इसको बढ़ा के तकरीबन 60 से 65 किया जा सकता है। और अगर आप एक्सट्रीमली सीरियस हैं तब तो उसके लिए खैर स्काई इज़ द लिमिट। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मार्क्स का आप देख रहे हैं 60 से 65 का, ये लाना पॉसिबल है बहुत कम समय के प्रयास में। ठीक है, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट रहते हैं पढ़ाई में, डेली 1-2 घंटे ही, हम नहीं 5 घंटा बोलते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें बोलने के पहले ही बताएं जो आपको लगेगा आश्चर्य, ये आसानी से आप लेके आ सकते हैं मार्क्स। आगे के वीडियो में इसको समझाएंगे कैसे इसको डिवीज़न किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, लेकिन आज का वीडियो उस बेसिस पे है नहीं। तो हम लोग टोटल 12 से 13 वीडियो पूरे में हम लोग बनाएंगे। कैसे, किस टॉपिक पे बनाएंगे और क्या होगा तो ज़रा देखते जाइए। अब फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस में बेसिकली 4 सेक्शन में बांटा गया है। ये चारों सेक्शन का सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। लेटेस्ट बोल रहे हैं यानी 2021 में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस साल को ध्यान में रख के इस सिलेबस को बता रहे हैं। आगे अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं, बट फिर भी बता रहे हैं मेजर पोर्शन एज इट इज़ रहेगा। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंस के अंतर्गत 4 सेक्शन आता है। 4 सेक्शन में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के पोर्शंस हैं जिसको बांटा गया है। इसमें अभी चर्चा करेंगे डिटेल से। आज का वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक पे है, तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है और कैसे इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ सकते हैं पोर्शन को ध्यान में रख के। दूसरा जो हम लोग बनाएंगे, जो बेसिकली सेक्शन को डिवाइड करके वीडियोस का फॉर्मेशन मतलब उसको बनाएंगे, उसमें हीट ट्रांसफ़र पे होगा। इसमें टोटल एनालिसिस होगा, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इतना पढ़ना आपके लिए मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन संभव नहीं है। अब इसमें से जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पोर्शंस है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन सा, तो कंडक्शन। कंडक्शन में भी कौन सा पोर्शन आप पढ़िएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो डेफिनेटली आप मार्क्स लेके आ जाइएगा, क्योंकि उसी तरह के पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कितना मार्क्स आया है, और ये एनालिसिस जो हम लोग करेंगे वो 35 ईयर्स यानी 1985 से लेके 2021 तक के पेपर के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे अब तक कितना क्वेश्चन आया है कौन से पोर्शन में। हीट ट्रांसफ़र में ही नहीं, हीट ट्रांसफ़र के कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया वो हम लोग बताएंगे, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग पाए
कि हर साल या कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फाइनली एक कंक्लूजन अपना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन से पोर्शन को आपको एकदम ध्यान से देखना है और कौन से को थोड़ा कैजुअल और किसको एकदम सुपरफिशियल तरह से देख के चले जाइए। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा थर्मोडायनेमिक्स का होगा, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या होगा। और लास्ट जो पोर्शन है वो एप्लीकेशन पोर्शन है। एप्लीकेशन में फिर 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। पावर इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग बेसिकली वेपर और गैस पावर साइकिल देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बाकी को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम, उससे कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आईसी इंजन में देखिए, अरे स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो और डीजल से क्वेश्चन आते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में साइकोमेट्रिक चार्ट और वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पंप से क्वेश्चन आते हैं। कुछ प्रोसेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्बो मशीन में देखने के लिए इतना है, मेजर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपको, ठीक है, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो बता देंगे। एक बात आप लोग समझ लीजिए, यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है ये चारों सेक्शन से। कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिसको कि आप ध्यान में रख के जाइए और आसानी से आप स्कोर करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसी तरीके से आपका जो अगला सेक्शन है वो अप्लाइड मैकेनिक्स का पोर्शन है। अप्लाइड मैकेनिक्स के पोर्शन को भी फिर 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। दूसरा जो है सेक्शन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तीसरा है जो थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन, ये बेसिकली कंबाइंड है तीसरे सेक्शन में। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो मशीन डिज़ाइन का है। इन चारों पे हम लोग अलग अलग डिटेल एनालिसिस इनका करेंगे हम लोग, ये भी आपका लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। अगला जो सेक्शन आता है वो आपका है ये मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मटेरियल देखने में आपको लग रहा हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसमें से भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स ही हैं जिसको पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस पे अलग से चर्चा होगी। फिर आपका मशीनिंग एंड मशीन टूल्स ऑपरेशंस, इसमें भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मेट्रोलॉजी और ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM, इस पे हम लोग एक अलग से चर्चा करेंगे। रहा बात प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑपरेशन रिसर्च, इस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोर्शन में, यानी यहाँ पे 5। तो पिछला 8 टॉपिक, 4 टॉपिक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र वाला, ये थर्मल पोर्शन वाला, सेकंड वाला अप्लाइड मैकेनिक्स, और चलिए इसको लिख लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस थर्मल इंजीनियरिंग से 4, उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स मशीन डिज़ाइन से 4 और मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 5। तो टोटल हमारे पास 9, 4, 13 एनालिसिस वीडियोस हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। अब हो सकता है इसमें 1-2 ज़्यादा भी हो जाए या 1-2 कम भी हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग ये डिटेल चर्चा करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, ये आपको हम अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं। अगर इस चीज़ों को 13 वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो ये मेरा 100% विश्वास है कि आप बहुत अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इससे अगर एनालिसिस को समझ गए और अकॉर्डिंगली आप एक्ट किए, सिर्फ देख लिए वीडियो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अगर कोई किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो, इसमें प्रॉब्लम आए इस इंटायर पोर्शन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देंगे, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कोशिश करेंगे हम कि हर टॉपिक का, जैसे ये फ्लूइड का मान लीजिए कोई एक टॉपिक हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस टरबाइन वाले पोर्शन में आते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन टरबाइन है और एक इम्पल्सिव टरबाइन है, तो उसका इस तरह का एक माइन्यूट नोट्स मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बेसिकली हम लोग माइंड मैप नोट्स कहते हैं, या माइक्रो नोट्स जो कह लीजिए आप। जैसे आप एक बार में देख के सारा डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला वगैरह आप एक साथ आप रख के इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा बनाया हुआ है, स्पेशली हम अपने स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं ताकि उन लोग ईजिली ग्रैप्स कर पाएँ उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। ये आप लोग के लिए भी ज़रूरी है, तो ये हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, समय जैसा परमिट करेगा उसके अनुसार।
ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज़ कर पाएँ। और अगर आप लोग को ये चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग बोलिएगा, अदरवाइज़ अननेसेसरी क्यों हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वैसे हमारा इस इंटायर पोर्शन के लिए, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे आप लोगों को समझाया गया, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में इम्पैक्ट ऑफ जेट इसके लिए भी बना है। टरबाइन, ये जो पोर्शन हो गया आपका हाइड्रोलिक टरबाइन देख रहे हैं, इस पर भी ऑलरेडी बना हुआ है ये सारा। इम्पल्स टरबाइन, वो तो कंबाइंड पूरा टरबाइन का था, ये सिर्फ इम्पल्स का पोर्शन हो गया, इसमें सारा चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। फिर आप रिएक्शन टरबाइन में सारा चीज़ दिया हुआ है, इसमें टोटल फार्मूला वगैरह सारा डिटेल है। इसको आप देख के इसको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। और ये बेसिकली रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 1 पेज नोट्स होता है, सिंपली PDF फॉर्म में होता है, आसानी से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसा बनाया हुआ है हमारा लगभग पूरे इंटायर कोर्स का, जो बेसिकली हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे आप लोग के साथ भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे रिटेन करके रख सकते हैं आप अपने दिमाग में चीज़। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।